हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज बात करेंगे। आज कोई थ्योरी इलस्ट्रेशन नहीं करने वाले हैं। आज वैसे आप लोग थंबनेल देखकर भी आप लोग पता लगा लिए होंगे, जो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो आप लोग जो नया टेस्ट देने जा रहे हैं CUET, ये क्या है, आज इस पर फुली एक्सप्लेन करेंगे और वो भी मीठी भाषा में लिख भी दिए हैं। तो देखिए CUET जो एग्ज़ाम्स हैं और ये किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, ये क्यों लाया गया है, ये बोर्ड्स के स्तर पर क्या पढ़ने वाला है, ये विभिन्न तरह की बातों को हम आज एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियोज़ में। तो आप शुरू से अंत तक अपडेट रहिए और एक एक कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। जो कल तक रट रट के एग्ज़ाम्स में बाहुबली बन जाते थे, आज उन लोगों को कैसे कचरा में फेंका गया है, उस बाहुबली को फुली डिटेल्स इसमें जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखिए CUET जो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट होता है। क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट होता है और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, समझिए ना, कंप्यूटराइज्ड होता है और इसमें 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें क्या होता है, भाग लेते हैं। वैसे तो यदि हमें बात किया जाए तो 49 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन 46 जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और जो एक एक यूनिवर्सिटी जो है कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यदि यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज है और भारत की ये सबसे चौथा पुराना यूनिवर्सिटीज है। देखिए UGC के अनुसार क्या होता है, UGC 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को क्या करता है, वो फंड देता है। क्यों देता है? सिटी को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए ये फंड देता है। आप एक तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को क्या करते हैं, फंड देते हैं। यदि सेंट्रल की बात किया जाए तो मोदी साहब हैं अभी, और गवर्नमेंट स्टेट यदि यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर बिहार के लिए नीतीश कुमार हैं, और यूपी की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ है, और दिल्ली की बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल है, और कई राज्य के होंगे हैं। ये जो कंडक्ट कराता है NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है, इसकी जो स्वीकृति नवंबर 2017 में कैबिनेट मंत्री द्वारा लिया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो JEE मेंस का एक जो एग्ज़ाम देते हैं और JEE एडवांस का देते हैं, नीट का देते हैं, ये सब के सारी क्या करते हैं, NTA ही करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्स महत्वपूर्ण है, जैसे कि CMAT जो देते हैं, जो मेजरमेंट कोर्स के लिए जो ये एग्ज़ाम्स होता है, वो भी क्या कराते हैं, ये NTA ही करवाते हैं। एक और होता है GPAT जो होता है, फार्मेसी कोर्स करने के लिए जो होता है, ये एग्ज़ाम्स होता है। ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो NTA की ही सौंपा गया है। देखिए बोर्ड्स तो अनेक सारे हैं, नंबर्स भी सबके अलग अलग आते हैं, कॉपी भी अलग अलग चेक होते हैं। लेकिन इसको कहने का अर्थ हुआ कि आप जो भी बोर्ड्स करते हैं करते रहिए, लेकिन हम जो एक एग्ज़ाम्स लेकर आ रहे हैं और उसके बेसिस पर आप टेस्ट दीजिए, नॉलेज को पता लग जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ कुछ लिख दिया है यहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU लिख दिया है, जामिया लिख दिया है, IGNOU लिख दिया है, BHU लिख दिया है, और अलग ETC और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं, 46 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का मान के चलिए टॉपर्स जो है 98% लाया है। यदि बिहार की बात किया जाए तो बिहार की बात 96% लाया है, और मान के चलिए यूपी की भी बात किया जाए तो यूपी मान के चलिए यहाँ पर 95 भी मान लीजिए लाया है। देखिए टॉपर्स तो सारे हैं, दिल्ली का भी। अब ये देखिए जो दिल्ली का जो है 98% है, बिहार का कितना है 96 है, और यूपी की कितना है 95 है। ये जो जितने भी टॉपर्स हैं ये सबसे ज़्यादा किसका है, दिल्ली का। तो ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर जो लिखे हैं, JNU लिखे हैं, दिल्ली जो लिखे हैं, ये इसमें दाखिला ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स के आधार पर, पर्सनल के आधार पर होता था। लेकिन अब देखिए गैप कितना का है, 2% का है गैप। आप देखिए ये भी हो सकता है कि नॉलेज भी टॉपर्स ये भी हैं टॉपर्स, तो नॉलेज हो सकता है कि नॉलेज भी सबका सेम हो, लेकिन इसका चांस ज़्यादा बनता है। ये इसमें डायरेक्ट ये प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि इसमें सभी जा सकता है। और क्यों? क्योंकि CUET एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करिए, इसके बेसिक पे आधार पर आप इस जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। और इसमें पिछले साल वाले भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऐसे कहा गया है। और साथ में ये भी बोला है कि आप जितने भी परसेंटेज लाए हैं हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो बच्चा रट्टा मार के अपना एग्ज़ाम्स देते थे, आज उसका तो लोटा ही गुम हो गया, तो नहीं बोलते हैं कि उसकी पारा तो पानी में बह गया। ऐसा होना भी चाहिए, जो बच्चा कंसेप्ट के साथ पढ़ता है वो विनर होना चाहिए। देखिए ये जो
CET जो पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था, इसके बीच में हम डिफरेंस कुछ बता रहे हैं। देखिए ये जो डिफरेंस तो था कि ये CUET क्यों लाया गया इसके जगह पर। देखिए CUT जो था कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, और CUCET जो होता है जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है। समझिए, देखिए दोनों का जो विचारधारा था एक ही था। जो चल रहा था CUET एग्जाम टेस्ट जो था वो मैंडेटरी नहीं था। इसमें 14 यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बाकी की नहीं कर रहे थे, समझिए ना। तो इसलिए यहाँ पर इसके जगह इसको लाया गया है। और इसमें जो एग्जाम्स होगा, टेस्ट जो होगा, ये 4 सेशन से लिया गया है। सेशंस IA, सेशन IB, सेशंस 2, सेशन 3, ऐसे करके लिया गया है। 4 सेशंस में इसको एग्जाम्स होना है। ये इसमें 13 लैंग्वेज, इसमें 19, इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक है। दूसरा सेशन 2 में है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद सेशंस 3 में जो है जनरल टेस्ट है, समझिए। इसमें जो है 14 आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 40 क्वेश्चंस का जवाब देना है, और 45 मिनट्स रहेंगे, समझिए ना, 45 मिनट्स रहेंगे। इसमें 85 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपको 40 आपको आंसर देना है, और 45 ही मिनट्स रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इससे भी अधिक जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।